मालिक को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। डीओटी यानी कि दूरसंचार विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वे सावधान रहें और ऐसे किसी भी मोबाइल डिवाइस का इस्तेमाल ना करें जिसके IMEI नंबर से छेड़छाड़ की गई हो, जैसे कि मोडेम, मॉड्यूल या फिर सिम बॉक्स। इसके अलावा फर्जी दस्तावेज, धोखाधड़ी या फिर किसी और के नाम पर सिम कार्ड लेने और अपने नाम पर लिए गए सिम कार्ड को किसी दूसरे व्यक्ति को देने के खिलाफ भी आगाह किया गया है, क्योंकि वे इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। विभाग ने सब्सक्राइबर्स को ऐसे मोबाइल ऐप या फिर वेबसाइट का इस्तेमाल ना करने की भी सलाह दी है जो कॉलिंग लाइन आइडेंटिटी या दूसरे टेलीकॉम आइडेंटिफायर को बदलते हैं। दूरसंचार विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वे संचार सारथी पोर्टल या संचार सारथी मोबाइल ऐप के जरिए IMEI की जानकारी जरूर वेरीफाई करें। वहीं टेलीकॉम रेगुलेटर अथॉरिटी ने कहा है कि न सिर्फ फोन पर नंबर ब्लॉक कर देने से स्पैम कॉल नहीं रुकेंगे, इसके लिए यूजर्स को ट्राई DND ऐप के जरिए शिकायत करनी चाहिए। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने बताया कि DND ऐप पर शिकायतों के आधार पर स्पैम और फ्रॉड मैसेज भेजने वाले 21 लाख से ज्यादा मोबाइल नंबरों को बंद कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि देश भर में साइबर फ्रॉड की लगातार खबरें आ रही हैं और ये साइबर फ्रॉड कम पढ़े लिखे या ग्रामीण इलाके के लोग ही नहीं, बल्कि ये साइबर फ्रॉड पढ़े लिखे लोगों के साथ जो अपने अपने प्रोफेशन में मास्टर माने जाते हैं, उदाहरण के तौर पर डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, एडवोकेट हो, पुलिस के लोग हों, उनके साथ भी धोखाधड़ी हो रही है। और इसी धोखाधड़ी से बचने के लिए दूरसंचार विभाग यानी कि टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने, DOT ने बहुत सारी एडवाइजरी जारी की हैं। देश के केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने विभाग को लेकर लगातार कई बार बैठकें की हैं और अब इन बैठकों में स्पष्ट तौर पर, चाहे वो BSNL हो या फिर DOT सेक्रेटरी हो, DOT जॉइंट सेक्रेटरी हो, तमाम आला अधिकारियों ने मिलकर इसमें रणनीति बनाई है, क्योंकि देश में साइबर फ्रॉड एक बड़ी समस्या हो गई है। समय समय पर जितनी भी टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनियां हैं उनसे बातचीत की जाती है, मंत्रालय में चर्चा की जाती है, ये बताने की कोशिश की जाती है कि कैसे इस समस्या से निजात मिल सके। उसी को लेकर बहुत सारी एडवाइजरी DOT ने यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने जारी की है, जिसमें कहा गया है सिम कार्ड को लेकर भी सरकार ने वार्निंग दी है। ये कहा है कि आप अलर्ट हो जाइए कि अब आपको, यानी कि जिस व्यक्ति के सिम का गलत इस्तेमाल हो रहा है वो व्यक्ति भी जिम्मेदार होगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत सारे लोग जो सिम का या पुराने नंबरों का इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने वो नंबर इस्तेमाल करना बंद कर दिया। उसकी शिकायत कहाँ पर की जाए, उसे कैसे बंद कराया जाए, ये बहुत सारी एडवाइजरी हैं। मुझे लगता है कि ये आम लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है, क्योंकि सामान्य तौर पर अभी तक जो कहा जाता है वो ये कहा जाता है कि भाई आपने पुराना नंबर बंद कर दिया, आपने उस सिम को निकाल के फेंक दिया, तोड़ दिया, नया नंबर ले लिया और उसके बाद वो नंबर कुछ दिनों तक चला जाता है, वो डेड हो जाता है और वो किसी दूसरे को अलॉट कर दिया जाता है। नंबर सेम होता है। अब किसी व्यक्ति का अगर वो पुराना नंबर है तो उसको बंद कराने की प्रक्रिया क्या है, क्योंकि कोई भी अगर बड़ी आपराधिक घटना होती है तो वो पुराना आदमी भी जिम्मेदार होगा। पवन दुग्गल साइबर एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दुग्गल साहब, DOT ने बहुत सारी एडवाइजरी जारी की हैं और उनमें एक बात सिम को लेकर भी हुई है, नंबर को लेकर भी हुई है कि भाई पुराना सिम जिनका है या नंबर जिनका है वो भी खुद जिम्मेदार होंगे। तो साइबर फ्रॉड को लेकर या इस तरह के क्राइम को लेकर, इस एडवाइजरी को लेकर आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है जो एडवाइजरी कह रही है वो सही दिशा में सही कदम है। क्यों? क्योंकि एक बार नंबर आपका है तो आप पल्ला नहीं झाड़ सकते। पल्ला तब झाड़ेंगे जब आप लीगली अपना रिश्ता उस नंबर से पूरी तरीके से काट देंगे। वो तब होने वाला है जब आप कदम उठाएंगे। सिर्फ ये कह देना कि मैंने सिम कार्ड को तोड़ दिया, उसको रिन्यू नहीं किया,
तो नंबर मेरा नहीं रहेगा। रिकॉर्ड्स में ये नंबर आप ही का है। जब तक आप लिखत में शिकायत ना दें कि साहब मुझे ये नंबर नहीं चाहिए, ये मेरा सिम कार्ड वापस ले लीजिए और मेरे नाम से जो आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं इस नंबर का, वो रजिस्ट्रेशन काट दीजिए। जब आपको ये आप शिकायत देंगे और उसकी आप एक्नॉलेजमेंट लेंगे, तो उसके तत्पश्चात आप पाएंगे कि डिपार्टमेंट आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स काट देगा और फिर ये नंबर किसी और को अलॉट कर देगा। तब फिर आपकी कोई लीगल लायबिलिटी नहीं रहने वाली। क्यों? क्योंकि आपका नाम उस नंबर के साथ संबंध जो था वो टूट गया है। दुग्गल साहब और कहां शिकायत की जाए इसकी? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस में, जी। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, अगर आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है वो इंटरमीडियरी माना जाता है, तो चाहे वो एयरटेल हो, रिलायंस हो, वोडा हो, उनको आपने शिकायत करनी है, लिखत में देनी है, मुंह जुबानी मत करिए। बहुत सारे लोग दिक्कत करते हैं कि उनको लगता है कि चलो हम कॉल सेंटर पे कॉल कर लेते हैं, हेल्पलाइन पे कॉल कर लेते हैं। वो मत करिए। जो कुछ है लिखतम किया